ने तेजी पकड़ ली है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी चांदी दबाव में क्यों है? इन सवालों के साथ आज की कहानी शुरू होती है, क्योंकि बीते दिनों डॉलर की मजबूती और ताबड़तोड़ रैली के बाद जिस तरह सोना और चांदी टूटे थे, उसने निवेशकों को हिला कर रख दिया था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह एक जैसी नहीं रही। सोने ने निचले स्तरों पर संभलने के संकेत दिए, जबकि चांदी अब भी लड़खड़ाती नजर आ रही है। बजट 2026 के आसपास का माहौल हमेशा बाजार के लिए संवेदनशील होता है। सरकारी खर्च, फिस्कल घाटा, टैक्स स्ट्रक्चर और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े संकेत, इन सब का असर सीधे कमोडिटी बाजार पर पड़ता है। ऐसे में सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं रहते, बल्कि भरोसे और डर का पैमाना बन जाते हैं। आज की शुरुआत सोने से करते हैं। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 10 रुपए महंगा हुआ और 22 कैरेट भी 10 रुपए ऊपर आया है। सुनने में ये बढ़त मामूली लग सकती है, लेकिन इसका संकेत बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि जिस फिसलन ने बाजार को जकड़ लिया था, वो अब रुकती दिख रही है। निचले स्तरों पर खरीदारी लौट आई है, यानी जो निवेशक घबरा कर बाहर निकल गए थे, उनकी जगह अब धैर्य वाले खरीदार आ रहे हैं। देश के बड़े शहरों में आज सोने के भाव कुछ इस तरह रहे। दिल्ली की बात करें और लखनऊ की बात करें तो यहाँ 24 कैरेट सोना 1,54,090 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि 22 कैरेट 1,41,260 और 18 कैरेट 1,15,610 रुपए पर है। मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट 1,53,940 और 22 कैरेट 1,41,110 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वहीं चेन्नई में हमेशा की तरह सोना सबसे महंगा है। यहाँ 24 कैरेट सोना 1,55,680 रुपए और 22 कैरेट 1,42,710 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। 18 कैरेट की बात करें तो 18 कैरेट सोने की कीमत यहाँ 1,22,110 रुपए है। अब चांदी की बात करें तो कहानी बिल्कुल अलग है। दिल्ली में आज 1 किलो चांदी 100 रुपए और सस्ती होकर 2,79,900 रुपए पर आ गई। मुंबई और कोलकाता में भी यही भाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चेन्नई में चांदी अब भी 2,99,900 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। यानी देश में सबसे महंगी चांदी फिलहाल चेन्नई में है। यहाँ सवाल उठता है कि जब सोना संभल रहा है तो चांदी क्यों नहीं? इसका जवाब बाजार की संरचना में छुपा हुआ है। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी के मुताबिक रिकॉर्ड हाई से आई गिरावट, मार्जिन बढ़ोतरी और मुनाफा वसूली ने बाजार को बेहद वॉलेटाइल बना दिया है। बीते हफ्तों में सोने चांदी में इतनी तेजी से ऊपर गए कि वहां जरूरत से ज्यादा लीवरेज बन गया। जैसे ही भाव नीचे आए, ट्रेडर्स पर मार्जिन का दबाव बढ़ा और मजबूरी में बिकवाली शुरू हो गई। कमोडिटी एक्सपर्ट्स एनएस रामास्वामी इसे नेचुरल शेकआउट कहते हैं, यानी बाजार ने खुद को साफ किया है। कमजोर हाथ बाहर हो गए और मजबूत हाथ निवेशक धीरे धीरे पोजीशन बना रहे हैं। डॉलर की मजबूती ने जरूर बिकवाली को ट्रिगर किया, लेकिन सोने की बुनियादी कहानी अभी भी मजबूत बनी हुई है। यहाँ बजट 2026 का एंगल फिर सामने आता है। सरकार का खर्च बढ़ता है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना जोर रहता है और फिस्कल डिसिप्लिन किस दिशा में जाता है, इन सब का असर महंगाई की उम्मीदों पर पड़ता है। और जहां महंगाई की आशंका होती है, वहां सोना हमेशा सुरक्षित निवेश का ठिकाना माना जाता है। सबसे बड़ा सपोर्ट तो सेंट्रल बैंक से आ रहा है। रामास्वामी के मुताबिक 2025 की चौथी तिमाही में दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने करीब 230 टन सोना खरीदा और 2026 में यह खरीद 800 टन से ज्यादा रहने की उम्मीद है। जब सेंट्रल बैंक खुद सोने की तरफ झुक रहा है, तो ये साफ संकेत है कि लॉन्ग टर्म में इस धातु पर भरोसा भी कायम है। और यही वजह है कि मौजूदा उतार चढ़ाव के बावजूद एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोना इस साल फिर नए हाई की ओर बढ़ सकता है। अपूर्व सेठ का कहना है कि सोने का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी ऊपर की ओर है। यह अब भी हायर हाई और हायर लो बना रहा है और आने वाले दिनों में सोना 1,32,000 से 1,80,000 रुपए 10 ग्राम के दायरे में पहुंच सकता है। चांदी की परेशानी थोड़ी अलग है। रामास्वामी के अनुसार चांदी में ज्यादा गिरावट की वजह से मार्जिन जरूरतों में बढ़ोतरी हो रही है। चांदी में ट्रेड करने वाले ज्यादातर खिलाड़ी लीवरेज पर होते हैं। जैसे ही मार्जिन बढ़ता है, उन्हें पोजीशन काटनी पड़ती है और यही वजह है कि चांदी में गिरावट ज्यादा तेज और उछाल भी ज्यादा झटकेदार होता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी 72 से 58 डॉलर के दायरे में घूम सकती है। जब तक ये मजबूती से 80 डॉलर के ऊपर नहीं टिकती, तब तक किसी बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चांदी की कहानी खत्म हो गई है। इंडस्ट्रियल डिमांड, ग्रीन एनर्जी और सोलर सेक्टर में इस्तेमाल के चलते लॉन्ग टर्म में चांदी की अहमियत बनी हुई है। तो आम निवेशक क्या समझे? अगर आप रोज के भाव देखकर फैसला लेते हैं तो ये बाजार आपके लिए बेचैन करने वाला है। लेकिन अगर आप बजट 2026, सेंट्रल बैंकों की चाल और ग्लोबल जोखिमों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेते हैं तो मौजूदा उतार चढ़ाव डर नहीं, मौका बन सकते हैं। सोना आज संकेत दे रहा है कि नीचे के स्तर मजबूत हैं। चांदी बता रही है कि सफर अभी थोड़ा कठिन है, लेकिन इतिहास यही सिखाता है कि दोनों धातुएं वक्त के साथ खुद को साबित करती हैं। आखिर में बस एक बात याद रखिए, सोना और चांदी कभी सीधी लाइन में नहीं चलते। ये गिरते हैं, संभलते हैं और फिर चमकते हैं। और जो निवेशक धैर्य रखते हैं वही इस चमक का असली हकदार बन पाते हैं। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क। ये कड़क है। ये कड़क है। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव पे धड़क।